बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का दोबारा आगाज हो गया है और आज से ठीक एक हफ्ता पहले 3 नवंबर 2022 को जब इस लॉन्ग मार्च के ऊपर वजीराबाद के मकाम पर इमरान खान पर हमला हुआ, जिसके नतीजे में वो जख्मी हुए, मुतादिद अफराद और भी ज़्यादा इसमें जख्मी हुए। इस सारी सूरत हाल के अंदर इस हमले के बाद गो के बात और खबर बहुत बड़ी थी, लेकिन इस हमले की FIR कटवाने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तगदौ करनी पड़ी। अपनी ही हुकूमत उसके बावजूद जो FIR वो चाह रहे थे वो कट ना पाई और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद ये FIR कटी, लेकिन इस FIR को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद किया। इमरान खान का जो दबाव है इस वक्त और इस लॉन्ग मार्च के जरिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो लॉन्ग मार्च वजीराबाद पर जिस जगह से हमला हुआ वहीं से दोबारा इसका आगाज होगा। आज उन्होंने अपने इस लॉन्ग मार्च के शुरका से वर्चुअली खिताब भी किया और यह कहा कि जैसे ही वो ठीक होते हैं वो दोबारा इसमें शरीक भी होंगे। इस्लामाबाद का घेराव करने के लिए उनका यह सिलसिला जारी है। जिस हकीकी आज़ादी की वो बात कर रहे हैं, जिसके जरिए वो अपने लॉन्ग मार्च को लेकर जा रहे हैं, गुज़िश्ता रोज एक ट्वीट की उन्होंने और इस ट्वीट के अंदर उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि 24 सितंबर को रहीम यार खान में और 7 अक्टूबर को मियांवाली में जो उन्होंने इस बात का पर्दा चाक किया था कि उनको जान से मारने का प्लान बनाया जा रहा है और एन स्क्रिप्ट के मुताबिक वो सारी चीजें हुई हैं। उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले आपको ये दिखाते गेम किए। मरियम जिससे सच बोला ही नहीं जाता, उसकी दूसरी जो उसकी खिदमत गुजार, उसके साथ साथ उसकी चेली है दूसरी मरियम और जावेद लतीफ, इन्होंने कहा कि इमरान खान ने तौहीन मजहब की है और इन्होंने पूरा टीवी के ऊपर प्रोग्राम किया कि इमरान खान ने तौहीन मजहब किया है। इसके पीछे गेम क्या है? इसके पीछे गेम यह है और 4 वो बंद कमरों में लोग बैठे हैं जिन्होंने फैसला किया मुझे मरवाने का, वो इसके पीछे हैं। इन्होंने फैसला किया कि जी कहेंगे तौहीन मजहब किया और उसके बाद अगर मुझे किसी ने कत्ल किया तो कहेंगे जी कोई मजहबी जुनूनी ने कर दिया क्योंकि इसने तौहीन मजहब की। खुद इमरान खान साहब ये फरमाते हैं 2 माह पहले पर्दा चाक किया, उनको मालूम था। तो फिर ये जो लॉन्ग मार्च जब ले जाया जा रहा था, जो उसमें सिक्योरिटी इंतजाम थे, पंजाब से गुजर रहा था, उसकी रोकथाम उस तरीके से क्यों नहीं की गई, सिक्योरिटी को उस तरह से बीफ अप क्यों नहीं किया गया। बहुत सारे सवालात हैं जिनके ऊपर बात हो रही है और बात इसी हवाले से सवालात उठाए भी जा रहे हैं। इन सारे मामलात के ऊपर आज बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आलिया हमजा मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और अहमद जवाद साहब, जिन्होंने पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा, मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की, बाद अज़ा उसको छोड़ा, तो एक सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं, उनसे भी इस मौजू के ऊपर बात करेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आलिया हमजा मलिक साहबा, मैं आपकी तरफ आता हूं, जरा मुझे जरा यह बताइएगा सबसे पहले कि इस बात का खदशा जाहिर किया गया था, खान साहब खुद कहते हैं 2 माह पहले सारी चीजों को बता दिया गया था, फिर इन तमाम चीजों को देखते हुए सिक्योरिटी और इन तमाम चीजों का इंतजाम पंजाब में आपकी हुकूमत, आपके चीफ मिनिस्टर, सब कुछ होने के बावजूद भी अगर वहां पर यह हमला हो जाता है तो क्या हम यही समझें कि उसको सीरियस नहीं लिया गया, तकारीर की हद तक था ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो लोग ये कह रहे थे कि जी खान साहब की जान को, और खान साहब बस ऐसे ही आकर कह रहे हैं कि जी 4 लोगों की मैंने के नाम वाली वीडियो रिकॉर्ड करा दी हैं, उन्हें मैं सिर्फ इतना याद करा दूं कि खान साहब ने 2 जलसों में, रहीम यार खान का जलसा और मियांवाली के जलसे के अंदर ये पूरा जो स्क्रिप्ट था ना वो सामने ले आए थे। और आपने ये देखा है कि उसके बैकग्राउंड में क्या था, उसके बैकग्राउंड में सिर्फ मजहबी मुनाफिकत फैलाना था। जावेद लतीफ साहब की 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ले लें, राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ले लें, मरियम औरंगजेब या मरियम नवाज शरीफ की बात ले लें, ये जो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जो निकलता है ना एक वर्ड, गुमराह, फितना का सर कुचल दो। अगर आप वही वीडियो देखें जिस बंदे ने खान साहब के ऊपर, जिसको ये मजहबी जनूनी कहकर कहा गया था, वो बार बार एक ही वर्ड यूज कर रहा था, गुमराह कर दिया।
मसला तो ये है ही नहीं। हम सिक्योरिटी की बात तो तब करें कि ये चीजें जो ना हो रही हों। आप सियासत के अंदर इतनी नफरत, इतना जिसे कह लें कि मजहबी कार्ड, गद्दारी कार्ड, तौहीन कार्ड, आपने उस एक शख्स के लिए क्या रहने दिया? 24 FIR डिफरेंट तरह की आपने उस पर काट दी। कहीं पर तौहीन मजहब लगा दिया, कहीं पर तौहीन अदालत लगा दिया, कहीं पर तौहीन IMF लगा दिया। ये माइंडसेट है। जब आप अवाम में मुकाबला नहीं कर सकते तो आप इस तरह से एक अवामी लीडर को रोकने की कोशिश करते हैं। जब आप उस अवामी लीडर को FIR से भी नहीं डरा सके, उस अवामी लीडर को अदालत से नाअहल कराने से भी नहीं डरा सके, तब आपने इलेक्शन कमीशन का एक कार्ड यूज किया। जब आपका वो कार्ड भी फ्लॉप हो गया तो फिर ये सारा का सारा स्क्रिप्ट बनाया गया। देखिए, इसके अंदर हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ये स्क्रिप्ट तैयार हुआ है खान साहब की असैसिनेशन करने का। वो तो मारने वाले से बचाने वाला अल्लाह की जात बहुत ऊपर है। राइटर कौन है इसके स्क्रिप्ट आप कह रही हैं? देखिए जी, खान साहब ने पहले बताया था, मैं आपको बता देती हूँ। हाँ। एक वीडियो है जिसके अंदर उन 4 लोगों के खान साहब ने नाम लिखे हैं जो खान साहब की असैसिनेशन करवाना चाहते थे। उसके बाद बार बार हम आपको ये बता रहे हैं कि ये मजहबी जज्बात को उभारने वाला कौन था और ये कवर अप था। ये सारा एक शक्ल थी जो दिखाई जा रही थी। उसके साथ साथ फोरेंसिक ये बता रहे कि 2 हमला आवर थे और दूसरे हमला आवर की अगर आप वीडियोस में सुने तो पूरा बर्स्ट की आवाज आ रही है जो पूरे कंटेनर के ऊपर उसने उस वक्त जो फायरिंग की थी। मुझे ये समझ में नहीं आती है कि एक अवामी लीडर पे असैसिनेशन हो रही हो, उसके बाद सवालात इसमें उलझे, बजाय इसके कि FIR उसकी मदयत में हो, बजाय इसके कि वो जिन 3 लोगों के ऊपर शक व शुबा का इजहार करे उनको उस FIR में डाला जाए, बजाय इसके कि उन लोगों से बासपुश हो कि आप किस तरह से एक अवामी लीडर और हमने ये चीजें देखी, उन लोगों को क्यों बुलाकर अफजल साहब की तरफ जाना चाहता हूं। ये वो सवालात हैं जो पूछे भी जा रहे हैं। आपने जिन सवालात को रेज किया, क्योंकि पंजाब के अंदर कोई मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तो है नहीं, वजीर आला पंजाब परवेज इलाही आपके नहीं, आप ही के चीफ मिनिस्टर हैं, वो नून लीग के तो है नहीं। राना एहसान अफजल साहब, ये जो जिस स्क्रिप्ट की बात की जा रही है और खास तौर के ऊपर आपके ऊपर, आपकी जमात के ऊपर, आपकी हुकूमत के ऊपर, मैं पर्टिकुलरली कह देता हूं कि आज तो ये तक भी कहा गया, फवाद चौधरी कहते हैं कि नवाज शरीफ मंसूबे के तहत मुल्क में मार्शल लॉ लगाना चाहते हैं। तो आपकी हुकूमत, आपकी जमात ये चाहती है कि मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए, इंतखाबात ना हो, मुलतवी हो जाए, मामला आगे की तरफ बढ़ जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो आपने सवाल पूछा कि इस स्क्रिप्ट का राइटर कौन है। इस स्क्रिप्ट का राइटर इमरान खान है और इमरान खान माहिर है कहानियां सुनाने में और कहानियां बनाने में। ये पूरी जो कड़ी पता नहीं कब से शुरू करते हैं और कब तक लेके आते हैं। देखिए, आपने मदीना की रियासत को खूब सियासी तौर पे इस्तेमाल किया। मदीना की रियासत किसी को 4 साल नजर नहीं आई, लेकिन आपने उस पर सियासत बहुत की और बेचने की बहुत कोशिश की। आपने ये कहा कि हम जिहाद कर रहे हैं। भाई, आप जिहाद किसके खिलाफ कर रहे हैं? हमारे खिलाफ कर रहे हैं क्या? हम मुसलमान नहीं, आप मुसलमानों के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। फिर आपने मजहबी, आपको तो आपके लीडर पीछे से इमरान खान को चुटकियां काटते रहे कि अब मजहबी टच दें, मजहबी टच दे दें जरा। तो आपने मजहब कार्ड को तो आपने भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया और इस चीज को अगर ऑपोजिशन ने या इस वक्त की हुकूमत ने हाईलाइट किया आवाम को बताने के लिए इस हद तक कि ये आदमी मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर रहा है, ये आदमी नफरत की सियासत फैला रहा है, तो उसको अब आप कहते हैं कि ये तो एविडेंस है। आप कहते हैं जी वजीर दाखिला भी तो ऐसे स्टेटमेंट देते हैं ना, आपके इंटीरियर मिनिस्टर भी तो ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, जो स्टेटमेंट्स है वो आपके सामने भी है कि किस तरह के स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए, कुचल देंगे, सर कुचल देंगे, उनके खिलाफ ये कर देंगे। तो आप लोगों की तरफ से जो बयानात, जो स्टेटमेंट्स हैं, उसी की बुनियाद पर तो ये आपको कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा प्लान, फिर आपके इंटीरियर मिनिस्टर को भी उसमें नामजद कर दिया, आपकी जो है प्राइम मिनिस्टर को भी उसमें नामजद कर दिया। नहीं, देखें, सियासी बयानात में इमरान खान ने कोई कसर छोड़ी है? फिर तो इमरान खान, देखें, इमरान खान ने तो कहा ये तीनों मेरे निशाने पे, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, ईंट से ईंट बजा दूंगा। इन्होंने कहा जी इलेक्शन होगा, खून रेजी होगी। तो ये नहीं कि मतलब पॉलिटिकल रेटरिक इनकी तरफ से भी कोई कमो पेश तो नहीं आया। वो सियासी सल कुचलने का ये मतलब तो नहीं है। मतलब ये है कि सियासत एक्सट्रीम अल्फाज जरूर होंगे, नहीं होने चाहिए इस्तेमाल,
लेकिन आप उनका समझते हैं मतलब सियासी राना था सनाउल्लाह और साहब कुछ ने भी जो नहीं था। अब आप एक्सट्रीम कहें वर्ड कि यूज ये किए वो नहीं होने चाहिए थे, आप मजम्मत करते हैं उनकी। राना एहसान साहब, चले आपकी वॉइस मुझे नहीं आ रही, मैं दोबारा लेता हूं आपको। अहमद जवाद साहब, आपकी तरफ मैंने आना था लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं जी, जरा, मेरी वॉइस आवाज को मैंने कुछ इसको टेक्निकली देखना है, आते हैं उसके बाद फिर मजीद आपसे बात करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद। अहमद जवाद साहब, पहले आप पीटीआई का हिस्सा रहे, उसको छोड़ा आपने, नून लीग में गए, अहम ओहदा रहा, उससे आपने इस्तीफा दिया। पॉलिटिकल पोजीशंस इस वक्त जो चल रही हैं, क्या दोनों जमातों से आप नाला नजर आते हैं? दोनों जमातों में जो कुछ चल रहा है या जो कुछ भी पाकिस्तान की सियासत में चल रहा है, क्या आप समझते हैं कि वो आपके नज़दीक वो ठीक नहीं है? जा किधर रहे, हो क्या रहा है? देखें फरीद, आपने जो सवाल किया है वैसे तो वो एक बड़ा लंबा उसका जवाब हो सकता है, लेकिन मैं उसको जाहिर है कि समराइज करके जी। आपको मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि आपने पीटीआई का भी जिक्र कर दिया, पीएमएलएन का भी जिक्र कर दिया, और आज जो जो सूरत हाल है उसका भी जिक्र कर दिया। देखें, जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, एक जाहिर है कि एक लंबा अरसा गुजारा, फिर उनकी 3.5 साल की परफॉर्मेंस पे एक मौके के ऊपर जो मैं एक नजरियाती कारकुन के होते हुए मैं मायूस हुआ, और उस मायूसी का मैंने इजहार किया उस पार्टी को छोड़ के। और जहाँ तक पीएमएलएन के साथ कोई इतना लंबा अरसा तो नहीं मैं रहा, एक मुख्तसर अरसे में, लेकिन पीएमएलएन के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला, उनकी पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से, उनकी गवर्नमेंट के हवाले से। और फिर एक ऐसा अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ जिसमें अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, वो शहीद हुआ। ये एक ऐसा मौका था कि जिसमें मेरा ज़मीर जो है मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता था कि मैं शाम के प्रोग्राम में फरीद के सामने बैठ के आपके टीवी चैनल पे मैं कहूँ कि कीनिया की रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल सही है, मिस्टेकन आइडेंटिटी है। और दूसरी तरफ शुरू से ही जो भी मेरा ख्याल है कि एक इंडिपेंडेंट व्यू रखता है, अनलेस कि उसको कोई स्क्रिप्ट ना दे दिया जाए, तो वो इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकता था कि ये क्या तो मिस्टेकन अहमद जवाद साहब, आइडेंटिटी है। अरशद शीर साहब के वाक़े के यानी उनके उनके मर्डर के बाद जो है वो आजम स्वाति साहब का जो मामला हुआ और फिर इमरान खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ, क्या आपका स्टांस इन दोनों वाक़यात पर भी वही है जो अरशद शीर साहब के वाक़े पर है? जी, मेरा स्टांस जो है वो, अगर हम शुरू करें तो चेयरमैन नैब की एक वीडियो लीक हुई थी, फिर उसके बाद मोहम्मद ज़ुबैर साहब की एक वीडियो लीक हुई थी, फिर उसके बाद कुछ ख़वातीन सियासतदानों की भी फेक वीडियोस जो हैं वो रिलीज़ हुई, और उसके बाद आज़म स्वाति साहब, और उसके बाद परवेज़ रशीद साहब के हवाले से भी एक वीडियो रिलीज़ की गई। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो वीडियो रिलीज होने का जो सिलसिला शुरू हुआ, इसमें हमें इस चीज़ को तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि दुनिया में शायद हम उस गलीज़ तरीन मुआशरे के स्टेटस को हासिल कर चुके हैं कि जिसकी मिसाल ना तो आपको श्रीलंका में मिलेगी, ना इंडिया में मिलेगी, ना बांग्लादेश में मिलेगी, ना शायद किसी तो आप अफ्रीकन मुझे कंट्री बताएं, में मिलेगी। मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब ने जो स्टैंड लिया, उनसे रेजिग्नेशन मांगा गया, उन्होंने रिजाइन कर दिया, आप समझते हैं कि वो उनका जो स्टैंड है यानी ठीक उन्होंने किया? बिल्कुल। देखें, जब तक के सियासत को हम एक नौकरी की तरह समझेंगे, एक अपने लिए एक कैरियर की तरह समझेंगे, तब तक तो मेरा ख्याल है कि राणा वो साहब से इस एक्सपोज पे हो बात गया, करता हूँ जरा, चले वो आपकी बात एक्सपोज आ हो गई गया। ना, मैं राणा और ये एक राणा बहुत एहसान बड़ा, अहमद साहब मैं से समझता जरा हूँ बात हमारे करूं। लिए मेरी गुड न्यूज़ बारी है। है, मेरी मैं बारी ठीक है, आलिया मेरी चले, मैं बारी आप ही की तरफ आता हूँ। ओके, आप आपसे स्टार्ट मैंने किया था तो आई कम टुवर्ड्स यू। मुझे एक बताएं, आपकी पार्टी के अंदर आप अपने लीडर से इख्तलाफ कर सकती हैं, उसकी किसी बात से इख्तलाफ कर सकती हैं, कोई अपनी पोजीशन ले सकती हैं आप? मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं, मेरी पार्टी के अंदर मेरा लीडर मेरी बात सुनता भी है और मेरी बात को अहमियत भी देता है, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ।
और काफ़ी चीज़ों के ऊपर हमें इख्तलाफ होता है। हम खान साहब से बात करते हैं, वहाँ ये नहीं है कि दो उंगलियां आगे करके खान साहब किसी से हाथ मिलाएंगे और किसी से मिलना पसंद नहीं करेंगे। चले अहमद जवाद साहब आप बता दें, खान साहब ऐसे सुनते हैं किसी से? आली आता हूं आपकी तरफ। एक सेकंड मुझे सिर्फ एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट। आई रिक्वेस्ट मेरी आपसे जरा, मैंने अपनी बात की है, नहीं मुझे नहीं, इनका नहीं पता। मैं आपकी तरफ आता हूँ। आपने बात की खान साहब सुनते हैं, अहमद जवाद साहब खान साहब सुनते हैं बात? वैसे देखें, जो मेरा 2018 से पहले का एक्सपीरियंस है तहरीक इंसाफ का, उसमें तो खान साहब के जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास होते थे वो बड़े डेमोक्रेटिक होते थे। अच्छा, उसमें बड़ी सख्त तनकीद जो है वो खान साहब को होते हुए मैंने देखी, और उसमें कुछ सियासी लीडर जो दूसरी जमातों से आए थे, उसमें एक मियां अजहर साहब भी थे, वो जब पहली दफा मीटिंग में आए थे। मैं आई जस्ट वांटेड टू नो दिस थिंग, डिटेल में हम नहीं जाएंगे। आपने कहा 2018 से पहले। आलिया अब आप मुझे बताइएगा। चले, मैं आ गया आपकी तरफ आ गया। आई एम सीइंग, मैं आपको देख रहा हूं, बिल्कुल आपकी तरफ आ गया। अब मुझे जवाब दीजिएगा। मैंने इसलिए पूछा चूंकि बहुत पहले से उनकी एफिलिएशन रही थी, पीटीआई के साथ वो रही हैं, मैंने इस वजह से उनसे इस चीज के ऊपर बोला। आप जरा मुझे बताइएगा, अब आप कंटिन्यू कीजिएगा इस चीज के अंदर। वो कह रहे हैं 2018 से पहले तक तो था, यानी इसका मतलब है कि अब उस तरह की तनकीद या उस तरह की इख्तलाफ नहीं है वहां पे। देखिए, मैंने तो अपना आपको एक्सपीरियंस बता दिया, और मैं इस पार्टी में इनसे भी शायद पहले से हूँ और अब भी हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस तो हमेशा यही है। और अगर शायद हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग अगर पीटीआई का हिस्सा हैं या चेयरमैन इमरान खान साहब की स्ट्रगल का हिस्सा हैं, तो सिर्फ इसीलिए है कि हमारी पार्टी का लीडर हमें अहमियत भी देता है, हमारी बात को भी सुनते हैं। लेकिन हम जो बातें कर रहे थे ना, मुझे बहुत अफसोस हुआ है राना एहसान साहब के रवैये के ऊपर। इन्होंने जब ये कहा है ना कि खान साहब ने ये स्क्रिप्ट बनाया था, मैं आपको सिर्फ दो चीज़ों को इस वक्त, क्योंकि दो चीज़ें पैरेलल चल रही हैं इसलिए, और दोनों ही पाकिस्तानी अवाम के लिए उतनी ही तकलीफ नहीं है। आपको याद है अरशद शरीफ साहब का जब ऐसे का ये सारा कुछ हुआ, सारी उनकी तदफीन हुई या उनको शहीद किया गया, तो आपको याद है कि यहाँ पर क्या हुआ था? सबसे पहले कहा गया गलत शनाख्त हुई है। हमारे दो बड़ों ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा उनकी जान को तो कोई खतरा नहीं था। उसके बाद आप ये देखें कि टीवी चैनल्स ने क्या, जियो स्पेशली, उन्होंने क्या बयानिया बनाया, इन हकूमती वज़रा ने क्या क्या बैठकर बातें नहीं की। अब मुझे सिर्फ इतना सवाल लेना है कि जब आप हम उसकी तरफ आ जाते हैं आलिया, अरशद शरीफ वाले मामले के ऊपर हम बात करेंगे। मैं इसको कनेक्ट करना चाहती हूँ इनके, सिर्फ एक सेकंड, इनके इस रवैये से जो ये खान साहब के बारे में कह रहे हैं। यानी एक बंदा, 4 गोलियां उससे लगी हैं, वो बिस्तर के ऊपर इस वक्त है, वो अपनी स्ट्रगल जारी रखे हुए इनके जो है, और उसका रीजन उसमें इनकी अपनी पार्टी का आलिया, उसके अंदर भी तो आ जाता है ना, कभी 4 आती है, ठीक है, एक चीज हुई है, लेकिन उसमें भी नंबर ऑफ मजहब के। देखिए मेरी एक बात सुने, हम अगर ये कहें कि ये कहते हैं, ये मजहबी टच देते हैं कि जी नवाज शरीफ का इस्तकबाल करना हज से भी बड़ा सवाब का काम है। मरियम नवाज साहिबा आती हैं और अपने आप को हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला ने और अपने बबलू डब्लू को किससे कंपेयर करती हैं? अगर मैं ये कहूँ ये मजहबी टच देना जायज है। खान साहब अगर ये कहते हैं नेकी का हुक्म देना है, बुराई से रोकना है, अगर मुल्क की बेहतरी की बात करते हैं, अगर वो तौहीने मजहब का मुकदमा सिर्फ ये नहीं है कि वो यहाँ पर बैठकर बात करें, वो यूएन के ऐवानों में भी बात करते हैं, वो जहाँ पर बैठे इस्लामोफोबिया की बात करते हैं, तो इसमें ये कौन सी गलती करते हैं कि जिस चीज पर उनके ऊपर एसेसिनेशन अटेम्प्ट हो जाए? यानी बात सिर्फ वही है, बात तो थोड़ा आगे लेके जाना चाह रहा था, बार-बार रिपीटिशन उस चीज की हो रही है। मैंने सिर्फ ये जानना था कि आपने दोबारा से इसको रिज्यूम जब किया है, चीजों को, जो दो चीजें अवाम को लग रही हैं, उन दो चीजों के ऊपर इनके जो रवैये हैं, इनके जो बयानात हैं, वो जलती पे तीली का चले, काम मैं राना एहसान साहब, आपके रवैये, आपके बयानात जलती पर तेल का काम कर रहे हैं। देखिए, ये तो कमाल कर रहे हैं। फतवे कौन लगाता है? इमरान खान साहब। देखिए, मैं फिर रिपीट करूंगा, ये आप, मुझे कैसा लगता है जब इमरान खान कहे हम, वो मेरे खिलाफ जहाद कर रहे हैं या मेरी पार्टी के खिलाफ जहाद कर रहे हैं, ये किस तरह का बयान है? इस बयान को क्या मैं इसकी तारीफ करूं? जब वो रियासत बना रहे हैं तो हम क्या जो है वो कुफार की रियासत बना रहे हैं? तो ये सारी बात जब आप मजहब को सियासत में लेके आएंगे तो मैं तो इस चीज को पसंद नहीं करता। मैं तो समझता हूं मजहब सियासत का हिस्सा होना ही नहीं चाहिए। हमें बिल्कुल जो अहकामात हैं अल्लाह ताला के, कुरान और सुन्नत के मुताबिक इस मुल्क को चलाना है, लेकिन मजहब पे सियासत नहीं होनी चाहिए।
बिल्कुल कतई नहीं होनी चाहिए। वो इमरान खान साहब कर रहे हैं, उनके जो साथी है कहते हैं मजहबी टच, तो मैं तो इस चीज को कहता हूं नहीं होना चाहिए। और जब आप मजहब को सियासत में लाते हैं तो आप चीजों को अच्छा कॉम्प्लिकेट चले, करते मुझे हैं। आगे बता दें जरा फिर सा, खुदा ना मुझे ये बता खास्ता जिस दीजिए तरह का इस चीज को, ये इंसिडेंट तो हुआ बात डिबेट जिसकी होती हम भी रहेगी, मजम्मत करते हैं, इस चीज ये के ऊपर उसको खौफनाक इस्तेमाल इंसिडेंट किया है जाता रहा पाकिस्तान की है, तारीख मजहबी में टच कि जो किसी है वो लीडर कोई के एक ऊपर पहली बार जो नहीं है है, वो बल्कि इससे फिजिकल पहले तौर पे हमला दिया हो या जाता रहा है, गोलियां उसका चले, इस्तेमाल कोई किया इसकी जो जाता है रहा है। ये वो मुझे इसके मुलाकातों हक का में बता बात नहीं दीजिए, कर सकता, लंदन में ये होने नहीं वाली होना मुलाकात चाहिए मियां था। शहबाज लेकिन शरीफ साहब अब की, मियां उसको नवाज शरीफ इस्तेमाल साहब से करके वो आप सिर्फ अपने मुलाकात सियासत रही है या जो फिर आम हरीफ है तैनातियों उनको के ऊपर भी उन्होंने रगड़ के डिस्कस किया? ये शामिल है, ये कराना चाहते हैं, तो ये भी गलत है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। आप हमारे पे इसका बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी एविडेंस के, कहानियां बांध के आप हमारे पे इल्जाम लगा रहे हैं। क्या इस पे हम आपकी तारीफ करें? इस पे हम मजम्मत करेंगे। किसी का अगर आप पे 4 लोगों का जो है वो आपने नाम सेव करके लॉकर में डाले हुए हैं, तो वो भी किस लिए डाले हुए हैं अवाम को बताएं, सबूत दें। आपकी पंजाब, आपकी पुलिस, आपकी केपीके, आपकी आप उधर तहकीकात कराएं कि ये ठीक हो कौन गया, लोग एक हैं ब्रेक ले जो लेते हैं, इमरान ब्रेक के खान बाद इस साहब पर को जो बात है करते वो हैं सर, मर्डर करना एक ब्रेक चाहते लेते हैं हैं, या ब्रेक के उनके बाद इस पर खिलाफ बात साजिश। करते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अहमद जवाद साहब, इमरान खान साहब पर हमला हो या फिर अरशद शरीफ का कत्ल हो, दोनों मामलात के अंदर इन्वेस्टिगेशंस के हवाले से हुकूमत तो कह रही है कि हम इन्वेस्टिगेशंस करवा रहे हैं, यानी कमीशन को अगर मुस्तरद किया गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा जाने वाला खत हुकूमत की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, लेकिन उस पर एतमाद करने को कोई तैयार नहीं है। इससे ज़्यादा हुकूमत और क्या कर सकती है? देखें फरीद, जब हम इस मुल्क में लियाकत अली खान से लेके फातिमा जना या उसके बाद बेनज़ीर या इवन ज़ियाउल हक या अरशद शरीफ और आज हम इमरान खान पे कातलाना हमले की बात कर रहे हैं, तो हमें इस चीज़ को, मेरा ख्याल है कि ये एक नेशनल अवेयरनेस समझना चाहिए और इसका क्रेडिट जो है वो इसलिए इमरान खान को जाता है कि आज इस मुल्क में इन सवालात को, जो कि माजी में आप ये सवाल नहीं कर सकते थे, आज इस मुल्क में ये सवाल किए जा रहे हैं और कौम इन सवालों के जवाब चाहती है कि इस मुल्क में माजी में क्या होता रहा है। और उसी तनाज़र में ये एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या इमरान खान के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ और उसके बाद जिस तरीके से उसकी FIR को रजिस्ट किया गया, या जिस तरीके से अरशद शरीफ के ऊपर को कत्ल किया गया और उसके बाद एक इंतहाई भोंडे अंदाज से टेलीविजन चैनल्स के ऊपर एक खास एजेंडे के तहत कीनिया की पुलिस की रिपोर्ट को एक जेन्युइन तरीके से के तौर पे पेश किया गया, उसके बाद जिस तरीके से लोगों को ये कन्विंस करने की कोशिश की गई, जो एक मिस्टेकन आइडेंटिटी का ड्रामा रचाया गया, अब वो ड्रामा, अब अरशद शरीफ के निकले हुए नाखून, उसकी टूटी हुई हड्डियां और उसकी टूटी हुई उंगलियां कौम के सामने हैं। ये सब कुछ इससे पहले इस मुल्क में नहीं पता चलता था, नहीं सवाल होते थे। आज इस मुल्क में ये सवाल किए जा रहे हैं। अहमद जवाद साहब, आप समझते हैं कि इस सारे का क्या जिम्मेदार, इस सारी चीजों का जिम्मेदार जो है वो मौजूदा हुकूमत है? आप मौजूदा हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हैं इन चीजों का? देखें फरीद, अगर एक मुल्क के अंदर एक आपका वन ऑफ द टॉप जर्नलिस्ट के खिलाफ 16 FIR कट जाती हैं, उसको अपनी जान बचाने के लिए चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, उसको अपनी जान बचाने के लिए दुबई भागना पड़ता है और वहां से कीनिया भागना पड़ता है, तो फिर हम किसको जिम्मेदार ठहराएं? क्या हम इंडिया को जिम्मेदार ठहराएं इसका? बांग्लादेश को ठहराएं? अमेरिका को ठहराएं? इस मुल्क का जो भी हुक्मरान होगा, ये उसकी जिम्मेदारी है कि इस मुल्क के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, इस मुल्क के अंदर लोगों को एक सेफ्टी का एहसास हो, उनकी जान की हिफाजत की जाए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, तो फिर किससे गिला करें हम? ठीक हो गया, तो मैं आपके इस सवाल को करना है लेता हूं। मैंने आपके इस सवाल को लिया, आपने कहा कि किससे सवाल होगा। राना अज़ान से पहले मैं आलिया, आप मुझे बताइए कि फिर इमरान खान के ऊपर असैसिनेशन की इन्वेस्टिगेशन हो या अरशद शरीफ के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन हो, आप ट्रस्ट भी तो नहीं कर रहे किसी चीज़ में। किए जाने वाले इक़दामात हों वफाकी हुकूमत की तरफ से, वो तमाम पेशकशें हो, लेकिन आप भी ट्रस्ट करने को तैयार नहीं, और आपका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि बस हुकूमत घर जाए, स्टेप डाउन कर जाए, नए इंतखाबात करा लें, और नए इंतखाबात में आपको सारे मसाइल का हल नजर आता है।
फरीद साहब, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, चीज़ों को ना जिस तरह से धुंधलाने की कोशिश की जाती है ना, मैंने क्यों दो चीज़ें आपके सामने कैटेगोरिकली रखी। चाहे आप अरशद शरीफ साहब का बेहिमाना शहादत को ले लें, चाहे इमरान खान साहब की असैसिनेशन अटेम्प्ट को ले लें, वही बात दोबारा मैं करूंगी कि एक चीज मिस्टेकन आइडेंटिटी से लेकर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ना देने से लेकर उनका जो खत चीफ जस्टिस को लिखा गया था, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, DGISI, DGISPR, सब ताकतवर लोगों के पास गया था और उसका डिनायल जिस तरह से दो लोगों ने बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर किया था, तो क्या अवाम को ये वही समझते हैं कि ये 90 की दिहाई में बैठी हुई है? आप मुझे ये बता दें, जो खान साहब की चीज को मजहबी जुनूनियत, उसकी इनकी बात का तो जवाब राना साहब की मैं 1 मिनट में बाद में दूंगी, मजहबी जुनूनियत के पीछे अब मैं राना सनाउल्लाह की राना एहसान साहब की बात का जवाब सिर्फ 1 मिनट में दे दूं। ये ना, ये अमर बिल मारूफ नहीं अल मुल्के से पता है कैसे भागते हैं? जैसे शैतान औज़ु बिल्लाह से भागते हैं। इन लोगों की ये है बात। फिर ये कर रहे थे, क्यों अगर एक बंदा इस्लामी मुल्क के अंदर इस्लाम के बारे में अवाम को बता रहे, तौहीन मजहब के बारे में बता रहे, ये बहुत बात हो गई है, आपने दोबारा से इसके ऊपर आ गई हैं आप। मैं इस बात से आगे अब निकलना चाहता हूं आलिया साहबा, से इस्तेमाल किया जाता है इसके ऊपर बहुत बात हो गई है ना, मैं इसकी तरह आगे निकलता हूं। राना साहब मुझे बता दें, शहबाज शरीफ साहब बाइख्तियार हैं, वो लोग हैं जो बाहर बैठकर लिबरल बनते हैं और यहाँ बैठकर मजहबी होने का ढोंग करते हैं। राना साहब, शहबाज शरीफ साहब, आलिया जस्ट गिव मी बिकॉज़ आई एम टुवर्ड्स द एंड। क्या इन्होंने जावेद लतीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की मजम्मत की थी? क्या इन्होंने मरियम सफदर को कहा था कि इमरान खान के अगेंस्ट ये मजहब का कार्ड मत खेलें? क्या इन्होंने मुझे जाने दे प्लीज, हालात आज यहाँ तक पहुंचे, मुझे राना एहसान साहब की तरफ जाने दें। मुझे राना साहब बता दें, आपके वजीर आजम बाइख्तियार हैं? देखिए, बिल्कुल बाइख्तियार हैं, और ये मुझे तो मंतक इनकी नहीं समझ आती पीटीआई की। अगर पुलिस भी इनके कहने में नहीं है तो अभी तक क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की परवेज इलाही ने और बयान किया कि क्या क्या मसाइल हैं, कौन कौन उनके हाथ बांध के बैठा हुआ है? उनको चाहिए है ना कि अवाम के सामने हकायक रखें। उन्होंने 30-40 वजारतें भी इन्होंने संभाली हुई हैं, वजारत आला भी वो चला रहे हैं, वो नहीं छोड़ सकते, लेकिन उस पर टोपी ड्रामा कर सकते हैं कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम ये नहीं देखें। ये कहते हैं फोरेंसिक हो गया, 2 शूटर थे। भाई कौन सा फोरेंसिक हो गया? कौन से 2 शूटर थे? यानी कि जो उसमें आवाजें रिकॉर्ड हैं उसमें तो एक ही बर्स था, उसके बाद 2 गोलियां चलती हैं। ये अपनी कहानियां जो है वो बनाई जाते हैं। एक आदमी ने एतराफी बयान कर लिया, उसने बता दिया कि उसने किस वजह से किया है। आप तहकीक करें कि उसके साथ मोबाइल पे कौन कौन जो था इन टच था, किस किस से वो मिलता था, सब कुछ समझ आ जाएगा। आपके पास तहकीक है, आपके पास सीटीडी है, आपके पास पुलिस है, फिर उसके ऊपर आप ये सियासत कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बातें इनकी वो 1 पेज वाली वो कहानियां ये भूल गए कि किस तरीके से ये कहते थे कि हम फैसले कर रहे हैं। सब वो झूठ बोलते थे तब, तो फिर तस्लीम करें कि हम 3.5-4 साल नहीं, लेकिन ये तो आप पर ये भी इल्जाम लगाते हैं ना कि आप भी बेख्तियार हैं। ये तो आप पर भी इल्जाम लगाते हैं, आपके पास भी कुछ भी नहीं है, आपके लाने वालों के पास असल ताकत है, और ये कहते हैं कि इनसे बात करने के बजाय उन्हीं से हम बात करेंगे। दैट्स व्हाई वो आपसे बात भी नहीं करना चाहते। हमारा तो मौकफ नहीं इसमें चले अहमद जवाद साहब, आपका मैं लास्ट पॉइंट ले लेता हूं सर। मुझे कंक्लूडिंग रिमार्क्स बताइएगा। एट द एंड ऑफ द डे आपके नजदीक क्या इस जल्दी अर्ली इलेक्शंस ही क्या अब मसले का हल है? जी देखें, जब मुल्क में इस किस्म की खूनी सूरत हाल है तो मैं समझता हूं कि अर्ली इलेक्शन कोई ऐसी अनहोनी चीज़ नहीं है। पूरी दुनिया में जब सियासी तौर पे इंस्टेबिलिटी होती है तो वहाँ पे कबल इस वक्त इंतखाबात कराए जाते हैं, और इस वक्त जो केओटिक सिचुएशन है, इस केओटिक सिचुएशन के अंदर जो रे ऑफ लाइट मुझे जो नज़र आती है वो ये है कि आज इस मुल्क के अंदर अवाम जो है वो 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर खुल के उनमें अवेयरनेस आ रही है और वो बात कर रहे हैं। वो मोरूसी सियासत के हवाले से भी है, वो इस्टेब्लिशमेंट के सियासत में किरदार के हवाले से भी है, वो आज़ाद फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी है। तो ये एक मैं समझता हूँ एक रे ऑफ होप है, और इसका क्रेडिट अगर आप इमरान खान को देना चाहें तो आप दे सकते हैं। ठीक हो गया, चले मैं 30 सेकंड देता हूं। राना एहसान अफजाल सर, आपकी लाइन सिर्फ एक लास्ट बात, मैं आता हूं आलिया आपकी तरफ, मैं लास्ट आपकी तरफ आता हूं, बट एक मिनट आलिया साहब, एक मिनट मैं राना एहसान साहब को जरा टाइम दे दूं।
जी राणा साहब, 4 साल ये एक पेज की रट लगाई रखे, इनकी तारीफों के पुल बांधते रहे। आज ये कहते हैं हम बेख्तियार थे, तो ये तस्लीम करें कि 4 साल इन्होंने झूठ बोला आवाम से। इनके पास हम तो आज भी कहते हैं कि फौज को अपनी हदूद में रहना चाहिए। हम आज भी कहते हैं कि फौज को अपना आईनी किरदार अदा करना चाहिए, और हम उनसे वही एक्सपेक्ट करते हैं। ये क्या कहते हैं? यही बात इमरान खान साहब भी कह रहे, वो तो यही बात कह रहे हैं कि फौज को अपना कंस्ट्रक्टिव पावर इस्तेमाल करना चाहिए, अपने बैलेंस पावर के अंदर रहना चाहिए, उसको कंस्ट्रक्टिव वे में इस्तेमाल करना चाहिए। आप भी यही कह रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं। वो कहते हैं नहीं, वो ये कहते हैं, पीटीआई कह रही है कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम जुम्मनी लोगों से बात नहीं करेंगे, हम उनसे बात करेंगे। ठीक हो गया। पीटीआई ये कह रही है, पीटीआई ये कहती है, सिर्फ एक मिनट देखें, अगर इनके यकीनी तौर पे चाहते हैं, राइट, तो आ जाए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें, हम बैठते चले जी। आप ओके आलिया 30 सेकंड लीजिएगा और कंक्लूड कर दीजिएगा इस मैं चीज को। सिर्फ इतनी सी बात कहूंगी, जो डिग्गी के अंदर बैठकर डीले करने जाते हो, जिन्हें बुर्का पहन के डीले करने की जरूरत पड़ जाती हो, जिनके प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट हो कि जी हमने इख्तियार तो ले लिया लेकिन हमारे इख्तियार में कुछ ना हो, आलिया उनके साहिबा, बातें तो स्पोक्सपर्सन आप के मुंह से मुझे ऐसी मुज़ाकरात बातें और अच्छी डील्स नहीं तो आप लगती। भी बैकडोर बात चैनल सिर्फ से उनके इतनी साथ है करते कि हैं। आईजी को ये चार्ज छोड़ने क्यों नहीं दे रहे? अगर हम इतने हमें जो ये कह रहे हैं कि जी हम तो कुछ नहीं कर सके, तो आईजी को क्यों, जिसके ऊपर हमारे एतराजात है, उसको चार्ज छोड़ने क्यों नहीं चले, दे आई रहे? हैव जब टू हम थैंक कह रहे यू, हैं बहुत हमने नहीं शुक्रिया रखना, आपका, बिकॉज़ फिर द टाइम वही इज अप। बता दे कि इसके ऊपर गवर्नर मजीद बहुत बात हो सकती है, लेकिन वक्त खत्म हो गया। आली साहब आपका शुक्रिया, राना एहसान साहब एंड अहमद जवाद साहब। असल बात इस चीज की है कि अगर सियासी जमातों को मुल्क को आगे लेकर चलना है तो आपस में एक दूसरे के साथ बैठकर बात करना होगी। फरीद रेज़ को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।